पूरा आखा सोसाइटी मारी मारी के थी। मैंने ए क्या वे पीछे ते मारा तो हाँ मार कुटाइयां करा फिर हाँ जो धमकियां दे हाँ मैं तो छोटे छोटे बच्चे लेने तू रहती किल्ली मेरे घर आले मेरे परिवार कुछ होइया तो कौन जिम्मेवार है। जमीन ना बनना ना बीज ना बनना साड़ा कुछ भी नहीं है। पैसे का लेन देन है कोई भी नहीं लेन देन। देश का हर आखिरी व्यक्ति जो है, आखिरी पंक्ति का आखिरी व्यक्ति जो है, उस तक शासन प्रशासन की पहुंच जो है वो खूबी से होनी चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार, अंतरिम भारत मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा आज आपको लेकर आया हूं जसवां परागपुर ब्लॉक की पंचायत कटोर टिक्कर में, जहां पर कनोली गांव में जो कि देवीराम का घर है। हमारे बीच में देवीराम बैठे हुए हैं। देवीराम जी के साथ 2 जनवरी को मारपीट हुई। मारपीट के बाद जो दहशत इन्होंने खाई उसके देखते हुए इन्होंने 5 तारीख तक अपने बेटे का इंतजार किया और 5 तारीख को इन्होंने शिकायत रक्कड़ थाना में करवाई। जबकि 5 तारीख से लेकर के आज 10 तारीख तक 5 दिन हो गए हैं, आज तक पुलिस का कोई व्यक्ति इनके पास कोई अगली कार्रवाई को लेकर के नहीं आया। जबकि ये लोग दहशत में हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब किसी के ऊपर हमला होता है वो व्यक्ति, वो परिवार और उसके बच्चे तक दहशत में होते हैं और यही कंडीशन इस परिवार के साथ है। लेकिन 5 दिन की रिपोर्ट के बाद भी पुलिस ना तो इनको दहशत से उभारने में ही आई है, बल्कि इंतजार कर रही है कि ये परिवार उस व्यक्ति के साथ समझौता करे। जाहिर होता है कि वाकई में ही इस परिवार की हालत हमने अभी देखी है। जिस तरीके से इस परिवार का आप देख सकते हैं कि घर का माहौल है, पैसा नहीं, बहुत ही ज़्यादा। एक बेटा इनका कमाने वाला जो कि ड्राइवरी की नौकरी करता है, लगभग 15,000 रुपये के करीब सैलरी लेकर के वो बेचारा कैसे न कैसे अपना गुजर बसर अपने परिवार का खर्चा पानी चला रहा है। उसी के बाद में जब यदि इस तरीके से ये मामला इनके साथ आता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। अंतरिम भारत मीडिया कह सकता है इसके बाद, क्योंकि यदि पैसा नहीं है तो आपके ऊपर कोई भी गुनाह हो सकता है, क्योंकि पुलिस भी पैसे वालों की बात देखती है, करती है, जानती है, जो कि इस तरीके से होना बहुत गलत है। हम चाहते हैं, आज देवीराम जी से हमने काफ़ी बातें की हैं, जानने की कोशिश की है, फिर जानेंगे कि देवीराम जी इस मामले में। तो देवीराम जी, आपको कौन सी तारीख में मारा उन्होंने, क्यों झगड़ा हुआ आपका? ऐसा हुआ जी, मेरे को 2 तारीख में, पहली तारीख में मैं गया उसकी दुकान पे गए थे? हाँ जी। हाँ, फिर मैंने आके खाना खून खाया, सो गया। दुकान पे क्यों गया? शराब लेने गया था उसके पास। हाँ जी। फिर मैं शराब ले पौवा लेके चला आया, मैं खाना खा के चला गया। फिर 2 तारीख को फिर मैं बरौली में गया, अदिया लेके आया, रोटी खाई यहाँ पे, फिर मैं जाके सो गया। जब मेरे को नींद पड़ने लगी 8:30-9 बजे के करीब उन्होंने एक ठुड मारा दरवाजे को, दरवाजा खुल गया तो उसने आके 2-3 झापड़ मार दिए। बोले कि मेरे दुकान से तेने शराब चोरी की और 2 बोतलें गई हैं। अच्छा। हाँ जी, ये वारदात हुई और उसके बाद मेरे को मारा पीटा और अच्छी तरह मारा। 3 दिन मैं उठ नहीं सका बिस्तर से। अब दवाई खा रहा हूँ तो तब उठा। तो आप पुलिस में इतनी देर लेट क्यों गए? इसी कारण गए हम। किस कारण? लड़के का कारण। लड़का यहाँ पे नहीं था और हम इतने पढ़े लिखे हैं, मैं तो अनपढ़ गुआर आदमी हूँ, एक जमात भी नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन शराब पी करके देखो ना, ये सारा मामला, आप शराब क्यों पीते हो? उनसे ही शराब लाते हो, फिर उनसे झगड़ा तो फिर होने के चांसेस। मैंने उसके पास तो गया ही नहीं, मैं दूसरे दिन 2 तारीख के तो गया ही नहीं मैं। 2 तारीख को तो मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी, वो मारने आ गया ऐसे ही। चोरी की वारदात? हाँ, चोरी की बात लगा रहा हो इल्जाम। जाहिर बात है, यदि चोरी भी अगर उस व्यक्ति की दुकान में हुई थी तो उसे पुलिस रिपोर्ट करवानी चाहिए थी, ना कि खुद ब खुद आकर के जो है मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए था। बड़ी गलत बात है। अगर ऐसा होता रहेगा तो किस तरीके से जो है कानून का राज चलेगा, कैसे लोग बाग जो है सरवाइव करेंगे? बड़ी खतरनाक बात है। मेरी बात हुई है किशोर चंद, जो कि पुलिस थाना रक्कड़ के जो SHO हैं, उनसे बात हुई है। हालांकि उन्होंने मेरे को ये कहा है कि जो हमने इनका मेडिकल करवाया है और उसके बाद में जैसे मेडिकल जो है रिपोर्ट आती है हम उसके बाद में कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस बीच का जो पीरियड है वो इस परिवार पे कैसा बीता है, आप खुद ब खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही परिवार के साथ मारपीट हुई 2 तारीख से, पूरा का पूरा परिवार ही कह सकते हैं आपकी दहशत में था और दहशत में अभी भी है। जबकि आज तक पुलिस प्रशासन में रिपोर्ट के बाद भी इस परिवार को दहशत से उबारने का कोई जो है किसी भी तरीके का प्रयत्न नहीं किया गया प्रशासन की ओर से, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऊपर से
कहा गया कि जब रिपोर्ट आएगी तब उसकी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शायद लगता है कि अब तक दूसरी पार्टी को आज तक भी उन्होंने अभी तक भी जो किसी तरीके से बाउंड नहीं किया है। लिहाजा अगर ऐसा ही चलेगा तो कहीं ना कहीं गलत है। हमारा प्रशासन से कहना है कि किसी भी तरीके का जो है कानून अपने हाथ में लेना गलत है, और यदि उस व्यक्ति ने कानून को अपने हाथ में लिया है उसके साथ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है उसके साथ की जाए, ताकि वो व्यक्ति इस तरीके की कार्रवाई से बचे और लोगों को खुशहाल जीवन जीने दे। हमारा तात्पर्य है कि यदि इस तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है, अपने हाथों में कानून लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की भी कह सकते हैं आपकी कोताही है, जो कि लोगों को सरेआम कानून अपने हाथ में लेने देता है प्रशासन, जबकि प्रशासन को खुद ब खुद आकर के इस तरीके की वारदातों से को दूर रखना होगा और लोगों को जो है एक कह सकते हैं आपकी निडरता का माहौल देना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी अच्छा, तो आप नहीं थे घर में, जी। जिसके चलते आप इन्होंने कंप्लेंट नहीं की? एक्चुअली क्या है ना, वो है ना थोड़ी ਜਿਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ। अच्छा ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਡਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾੜੀਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ हाँ, ਭਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਗੱਡੀ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਐਟ ਟਾਈਮ हाँ, 4 ਤਰੀਕ ਜੋ ਰਾਤੀ ਆਇਆ 5 ਤਰੀਕ ਜੋ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਈ थाने जाइना। मैं बोला कोई नहीं मैं आऊँगा है। तो हाँ पुलिस थाने गए 5 तरीक जो है ना। तो देवी जी हाँ जी। कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं आपको? ये पूरी छाती कुट्टी है जी, ये पसलियाँ बखियाँ पनीती हैं जी, ये पिट्ठी लक्का मारे और ये देखा जी ये आखी पूरा आखा सजाती ये मारी मारी के थी जी। ये पूरा मौके को सुनने ने जो सुते बंदे मारे आ, सुते बंदे मारे बिस्तरे सुते है कने उन्हें आई के राती के 9:30 बजे के बिच मारे आ। अच्छा थोड़ा मेडिकल होया? हाँ जी हुई। और अच्छा, फिर अच्छा। उन्हें धमकी भी दे दे धमकी दिया कर दे कि रिकॉर्डिंग भी पई है, रिकॉर्डिंग में मैं सुनानी तुहानू ना। धमकी ये दिया कर दे भई जो जित घरे भी आई के मार सकते और तेरे घरे वाले के सामने भी जाली मर्जी मार सकते, जाली मिन जो टाइम लगेगा। अच्छा हाँ जी ठीक। तो मैं रिकॉर्डिंग आई कि रिकॉर्डिंग की तुहानू सुनाई। और रिकॉर्डिंग मेरे को सेंड करो, मैं अपनी खबर में रिकॉर्डिंग लगाऊंगा। इसमें कुछ क्या गला दे तू? हाँ ਆਹ ਗਲਾ ਦੇ ਭੇਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲਿਆ ਪਏ ਕਿਆ ਗਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪੇ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਗਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਪੀਣਾ ਪਿਆ ਹਾ ਲੰਬਾ ਸੜਕਾਂ 'ਚ हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਹਾਂ ਉਠਾਣਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੀ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਮਿੰਜੋ ਘਣੇ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਭਈ ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ठहर ठहर। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। अच्छा ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲਿੰਗ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾ ਦੱਸੀ ਉੱਥੋਂ कॉलिंग क्या की थी ना कालू की थी? ਕੋਲਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 5 ਤਰੀਕ ਜੋ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾ तो हाँ इन्हों दे पत्नी है ना? ਹਾਂਜੀ क्या नाम तो हाँ नीलम कुमार। नीलम कुमारी है ना? ਹਾਂਜੀ ठीक है। पुलिस वाले क्या बोले तो अंजो? पुलिस वाले क्या बोल रहे कि सोमवार 10 के रिपोर्ट आई जाएंगी तो जो रिपोर्ट ये देंगे कने जल रिपोर्ट आई जाएंगी तो जो फ़ोन करके कने फिर तुहाँ सद्दी लेंगे फ़ोन करीने। तो अंजो सदना भाई? हाँ सांझे सदना। अच्छा फ़ोन नंबर दिती है जी ना। थोड़ी कुदे ने गल हुई पुलिस वाले ने कुछ पता ना पता है जिन्हें? नहीं ना पता था नहीं, ये थानेदार था। हाँ जी। अच्छा हाँ जी। आईओ हाँ। जांच अधिकारी है ना? हाँ तो हुण चाहते क्या गलाना चाहते तो? मैं क्या गलाना चाहता, साड़ा इंसाफ करी देन बस। क्या इंसाफ चाहते तो? जियां मर्जी हुआ है हैं? तो कल धमकी देंदा, क्या दिंदा धमकी? बोले जहाँ मर्जी मिलेगा वहीं मार लूंगा। देखो कयो मारने पे क्या वजह क्या है? पता नहीं क्या वजह, अब तो कोई ये दुश्मनी है कोई तुम्हारी? नहीं जी कोई दुश्मनी नहीं। कभी पहले भी लड़ाई हुई? नहीं जी कोई जमीनी विवाद है? नहीं जी, जमीन ना बनना ना बीज ना बनना साड़ा कुछ भी नहीं है जी। पैसे का लेन देन है कोई? कोई भी नहीं लेन देन। नहीं तो फिर क्या वजह है जेड़ा जे धमकियां दिंदा? इयां तो कोई धमकी कुछ दिंदा नहीं। फिर जिस टाइम हाँ मकान पाना था हाँ सोचे सीमेंट रखने पई वो छन छुंजे पाई लेंदे ना। हाँ उस टाइम भी नहीं साढ़े ने बड़ा जोर लाया भई ये नहीं पाना देनी इत्थे। आपो नहीं होया गां कने पिछे देखो कदी कुछ भेजा कदी कुछ भेजा प्रेशर बनाने वाले। अच्छा हाँ जी और फिर पैसा पल्ली के नहीं पाना दे था तू ती हो क्या दिक्कत थी? चलो इस तो जमीन कोई चाहिए होंगी तू इतु जमीन को चाहिए ही जी? बन्ने चन्ने का होना इन्हों का कोई नहीं, ये वाली जमीन का बन्ने चन्ने का होना कोई रोला ना। हैं? हाँ जी
और ये बोलता है भाई पता नहीं सड़का चाहे नहीं, हम हाँ बोले सीमेंट रखना भाई। और फिर इन्हें पता नहीं पीछे देखो कभी कोई भेजा कभी कोई भेजा जी, सांझो तो डरांदा रहे। अच्छा हाँ जी जब तो जो कुनी मारिया ਤੁਹਾਡੇ ਵਾ ਸਾਹਮਣੇ था कोई बंदा और उथू हाँ जी हाँ जी कौन जी छोटू है। छोटू आई सकदे इस वेला क्या पता जी, फोन तो करा था, ये चुका था ही नहीं फोन। थाने दे अगवाई ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ नहीं थाने नहीं गए। अच्छा रिकॉर्डिंग मैं बोले कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਰਿਕਾर्डिंग क्या दी है छोटू दी भी है उन्हें दी भी है, क्या रिकॉर्डिंग है मैं सुनाई दी। नहीं रिकॉर्डिंग सुना मत तो मैं भी चलाई देंगा है वो, लेकिन मुझे एक गल दसा तो हाँ ते तुझे फोन को नहीं किते तुझे किते है फोन को नहीं। हाँ पहले कितने पंचे फोन। अच्छा हाँ जी पंचे कितना फोन भाई सारे इयां है, मेरे डैडी को मम्मी कितने फोन, मम्मी बोले होना भाई मेरे घर भाई होई क्या गल भाई, इन्हें बोले भाई इयां मम्मी दसिया बोले हूँ नहीं हो सकता कुछ, 3-4 दिन होइए और तुहां पहले होना हा, इन्हें इयां झाड़ीता जी। फिर प्रधानी वो किता जी, प्रधानी भी बोले हूँ नहीं हो सकता कुछ, गल करनी है तो बबली ने करा भाई थोड़े वाल समूत क्या है कने बबली ने करा, बबली ने करनी होंगी गल तो फिर हाँ उसी को खुद जाई के मिली लेना हाँ, फिर तुझे के फोन करना हाँ। फिर प्रधान ने कुंजू प्रधान ने करना लगे है फोन, उन्होंने फोन नहीं लगे जी। पंचायत है उसको भी इस मामले को देखना चाहिए कि आखिर आपकी पंचायत में यदि कोई घटना हो रही है, किसी व्यक्ति के साथ जाति हो रही है या जाति नहीं हो रही है, वो व्यक्ति यदि गलत है तो क्यों है, सारे के सारे मामलों को पंचायत को कम से कम वो नहीं तो उनको थाने तक तो पहुंचाना, थाने तक उस मामले को ले जाना, थाने तक इस बात को परस्यू करना इनका फर्ज बनता था, जो कि इस पंचायत की थोड़ी सी कह सकते हैं आपकी नेग्लिजेंसी है, जो कि नहीं होनी चाहिए। नीलम कुमारी पत्नी देवीराम 5 तारीख को जब बेटा आ गया तो उसके बाद इन्होंने जो व्यक्ति मारपीट कर रहा था उससे भी फोन पे बात की, और उसके बाद जो उस वक्त मौजूदा गवाह था जिसे कि आज मैंने बुलाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं आया, फोन नहीं उठा रहा था, उससे भी जब बात की फोन पे, जो कि दोनों रिकॉर्डिंग है, नीलम जी बात कर रही हैं और ये रिकॉर्डिंग क्या आपने थाने में दी है? हाँ जी थाने में दी है आपने रिकॉर्डिंग? अच्छा तो इसकी दी या क्या कहते हैं, जिसने मारा ना उसकी दी नहीं रिकॉर्डिंग। अच्छा तो दूसरे की नहीं दी? नहीं छोटू की? नहीं उसकी नहीं। अच्छा 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 क्यों नहीं दी उसकी? उसकी हमारे को ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, अभी भी दे सकते हैं आप। जो कि नीलम जी ने उस वक्त उस व्यक्ति को जिसके साथ जिसने मारपीट की है और कहीं ना कहीं उस वक्त मौजूद जो व्यक्ति था छोटू राम जिसका नाम बताया जा रहा है, उनसे जो बात की है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग जो है इनके पास है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने कैमरे में अपने मोबाइल पे भी इस रिकॉर्डिंग को आपको सुनाऊं ताकि आपको मालूम पड़ सके कि आखिर गलती किसकी है, गलत कौन है, और कहीं ना कहीं पुलिस क्यों इतनी ढील बरत रही है, जबकि सामने ही इस तरीके की वारदात किए जाने के सबूत हैं, संकेत हैं, और कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इस मामले का एसएचओ रक्कड़ किशोर चंद जी आपसे अपील है कि आप इस मामले में कड़ा संज्ञान लें। यदि आप संज्ञान नहीं लेंगे, अंतरिम भारत मीडिया इस मामले को दोबारा से कुरेदेगा और इस मामले को तह तक जाएगा। आखिर ऐसे अगर मामला होता रहा तो किस तरीके से मामले को आप निपटा पाएंगे, ये बहुत सोचने वाली बात है। डाट डाटियां दे गल करता रहता, हुण भी कोई गल करिए तो डाट डाटियां कहता 14 साल पहले मैं इयां दिते है डाट डाटियां सेकने, और पहले रेशन दे 2000 रुपये मैं लई है डैडी, और समझो तो इस गल्ला दे नहीं। हाँ बोले जड़ी भी गल होंगी तो साढ़े ने दसदा पई कोई गलबात 1000-2-3 हज़ार रुपये जड़े लेने हैं पई, समझो दसदा साढ़े कन्ने पाउंदी, और 14-15 साल दे पता नहीं दिते डाट डाटी नहीं दिते पई, बोले सेकने दिते थे जी, और साढ़े वापस ढाए नहीं। बस ये पता नहीं इन्नी कर गल्ला पिछे कौन घर आई के मारी है, और बस जी मैं मतलब कि कोई डाट डाटी दा था भी तो हाँ ए मतलब कि चंड दे है नहीं नहीं हाँ चंडदे है ना, हाँ, पर तो है वो भी गलांदा है इयां हैं। भई मैं डाट डाटी लेने हुण तो ये तो नहीं गलांदा भई मैं ठेके पर शराब बेचदा कने मेरे ताला तोड़िया 1 तरीक जो, ये बोलदा भी ताला तोड़िया 1 तरीक जो, सांझो नहीं पता 1 तरीक जो ताला टुटे नीप टुटे, और 2 तरीक जो घर आए ने मारी है जी। अच्छा अच्छा हाँ जी ते शराब बेचने की तुहां गल गला दे, शराब ठेका इन्हां दा ठेका नहीं है जी, हैं ते हाँ जी कियां इयां ही बेचदा जी। इयां बेचदा? हाँ जी अच्छा
ठीक उइयां क्या काम करता है? ਸਰ PWD ਚ नहीं पुलिस वाले तो गले भी सह मिंजो आवा तो दोबारा तंग वो कर मिलना ही नहीं, पुलिस वाले कोई भी नहीं मिल रहे। पर सह आवा दे दुगे बंदे आवा दे ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਾ ਦੇ ਪਈ ਸਮਝੋ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਈ अच्छा भाई ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਆਈ ਹਨ ਘਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਰੀ ਮੂਰੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਕੇ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਘਾਟਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ क्या कर दे तू बाहर ਮੈਂ ਸਰ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਜੀ कह दे ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ? ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, कंपनियां च ਹਾਂਜੀ अच्छा तो हाँ पे गलाई दिया एक बारी जड़ा गलाना चाहते ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਡਾਟਾ ਡਾਟੀਆਂ ਨੇ 13-14 हाँ ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਡਾਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਡਾਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗ ਲਾਂਦੇ ਇਹ ਡਾਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਨਾ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਗਲਾਂਦੇ ਨਾ ਡਾਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਦੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੈਖੋਂ ਨੂੰ ਸਰਖੀ ਤੋਂ ਮਹਾ ਹਾੜੇ ਨੇ ਮਹਾ ਰਿਕਸਬਾਜੀ ਆ ਕੋਈ ਡਾਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਦੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਗਲਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਂ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗਲਾਂਦੇ ਭਾਬੀ ਪੇ ਤੁਹਾਂ ਘਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਖਦੇ ਆ ਅਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਅਸਾਂ ਅਗਲੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਹਾਂਜੋ ਨਾ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮਾਰਾ ਤੁਹਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈਆਂ ਕਰਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਛ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ तुहाँ दसा हूँ ऐसा गल्ला हमारे बीच में समाज सेवक हैं रंगीला जी। रंगीला जी आपने सारी बातें सुनी हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल का आभारी हूँ कि आप खुद आए और इनकी समस्या आपने सुनी, इनकी दुख पीड़ा से आप रूबरू हुए हैं। और एक समाज सेवी होने के नाते मुझे भी जब सूचना मिली है कि ऐसे ऐसे इनके साथ मार पिटाई हुई है तो ये असल में ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन की पकड़ जो है वो एक आखिरी आदमी तक नहीं पहुंच पाई है। ये अपने आप को बिल्कुल असुरक्षित समझ रहे हैं और जिन्होंने इनके साथ ऐसा ये मार पिटाई जो की है घर में आकर रात के 10:30 बजे जैसे ये बता रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत घिनौना अपराध है और निंदनीय है। इसके विरुद्ध उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। शासन प्रशासन से हम आग्रह करते हैं और विशेषकर हम पुलिस प्रशासन से, जहां इन्होंने थाना में रक्कड़ थाना में अपने जो FIR करवाई है उसकी शायद इनको कॉपी भी नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि इनको FIR दर्ज की जाए उनके खिलाफ़ जिन्होंने इनकी पिटाई की है और इनको FIR की कॉपी अविलंब दी जाए और इसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए। पंचायत जो स्थानीय पंचायत है, पंचायत प्रधान जी हैं, उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि इसका गहरा संज्ञान लिया जाए इस बात का और यथासंभव कार्रवाई पंचायत भी करे। अगर कोई अपने आप को एक ताकतवर आदमी समझता है पैसे के बलबूते के ऊपर या साधन संपन्न होने के नाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब आदमी को लताड़े मारे पीटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो इस बात की निंदा करता हूं और शासन प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूं, विनम्र अनुरोध है और आग्रह है कि इसका संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर यथासंभव कार्रवाई जो है वो अविलंब की जाए। और अगर उनकी गलती है, उन्होंने गलत किया है, या जैसे ये बता रहे हैं कि इनका जो पेशा है अपना क्या लोहार का काम करते हैं ना, डाटियाँ वगैरह बनाने का, तो ये इनका पेशा है। अगर वो 10-15 साल पहले की बात को वो ले रहे हैं तो ये तो एक ऐसी कहानी बन रही है कि जैसे वो बुल फ्रेंड का लैम्प थी ना कि तूने नहीं तो तेरे बाप दादा ने मेरे को गालियाँ निकाली होंगी। तो ये तो गलत है। अगर लेन देन का मामला है तो आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए। इनके परिवार से, अब बेटा इनका जवान है, अच्छा बेटा काम करता है, अगर कोई 2000-4000 की बात है लेने देने की तो बेटे से कहते, इनकी पत्नी से कहते कि हमने पैसे लेने हैं भाई, जो हमारा काम नहीं किया, हमारी डाटियाँ नहीं दी हैं, तो लेने देने का मामला है। तो कुल मिलाकर ये तो ऐसा बहानाबाजी लगती है। अगर साथ में जैसे ये बोल रहे हैं कि वो दारू बेचने का काम करता है और साथ में भी कह रहे हैं कि वो एक सरकारी नौकरी है, वो सरकारी नौकरी है, वो तो PWD में नौकरी करता है, तो PWD डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि इसके बारे में पूछताछ की जाए। और ऐसे आदमी को अगर आपने अपने कार्यालय में नौकरी में रखा है
तो ये भी देखो, ये भी तो एक इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आता है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं PWD डिपार्टमेंट से भी आग्रह करूंगा कि वो भी इस बात को उसके छानबीन करे कि वाकई उसने ऐसा किया है, अगर किया है तो क्यों किया है, यथासंभव कार्रवाई वो भी करे। और साथ में पंचायत और साथ में जो पुलिस प्रशासन है उनसे हम आग्रह करते हैं कि वो इसके ऊपर ठीक कार्रवाई करे। और ऐसे लोगों को जीने का हक तो सभी को है, लोकतंत्र है, तो इसलिए हर आदमी को जीने का अधिकार है, उसको प्रिजर्व रखा जाए। और शासन प्रशासन इसके लिए पूरी जिम्मेदारी ले कि देश का हर आखिरी व्यक्ति जो है, आखिरी पंक्ति का आखिरी व्यक्ति जो है, उस तक शासन प्रशासन की पहुंच जो है वो खूबी से होनी चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा तू सुते हो हाँ। इतू मारिया? इत्थों अच्छा दरवाजा खुला हा? ना बंद था जियां में पहले बंद था। अच्छा ताला नहीं लगे? ताला नहीं लगे हा? हाँ ताला नहीं लगता, अच्छा 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 अंदर ही बंद नहीं हाँ। ठीक, अंदर बंद खुला हा ना? हाँ अंदर से कुंडी नहीं थी लाई। ठीक। जबकि पविंदर उर्फ बबली ने आरोपों को नकारते हुए मामले को अपने खिलाफ साजिश करार दिया है। तो धन्यवाद सहित अंतरिम भारत मीडिया के लिए मैं हेमंत राणा, कटोर टिक्कर, रक्कड़ से।